का दौरा पेशावर, बाजोड़ खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त व ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोकने के लिए कोशिश करे। अमेरिका का दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का आज़म। बाजोड़ हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरा दुख का इजहार भी किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे हमले तमाम पुरअमन और जमहूरी माशरों की तौहीन है। जहाँ तक अफगानिस्तान के अंदर जो देश पाकिस्तान TTP दूसरे दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान या पाकिस्तान की फ़ौज हमारे ऑफिसर्स को निशाना बनाते हैं, उनके बारे हमारा प्रेफरेंस तो यही होगा, अपने सरजमीन किसी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर उनको कोई मदद की ज़रूरत है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए उनको वो मदद देने के लिए। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ले, अफगानिस्तान से हमले ना रुके तो भरपूर जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम, दहशतगर्दी से निपटने के लिए मदद देने की पेशकश भी कर दी। वजीर खारजा ने कहा अफगानिस्तान में कार्रवाई करना हमारा पहला ऑप्शन नहीं, अगर कार्रवाई के लिए नीयत का मसला हो तो यह अलग बात है, फिर अफगानिस्तान में एक्शन हमारा रिएक्शन हो सकता है। मौलाना फजल रहमान का सानिया बाजोड़ पर पॉइंट स्कोरिंग ना करने का मशवरा। सरबराह JUI कहते हैं कि दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से नहीं दिया जाता। बेगुनाह और निहत्थे मुसलमानों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। आजमाइशें हमेशा कौमों पर आती हैं, डटकर मुकाबला करना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम अपने नजरिए को नहीं छोड़ेगी। फजल रहमान ने लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में जख्मियों की अयादत भी की। इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाज नहीं। वजीर आजम ने वाजे कर दिया, 12 अगस्त से पहले हुकूमत छोड़ने का ऐलान। निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चेयरमैन PTI ने दोस्तनुमा दुश्मन बनकर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की गई, मनसूबाबंदी के तहत दिफाई तनसीबात पर हमले किए। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सवाल पर जवाब दिया। IMF मुआहदे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई, माशी इस्तेहकाम के लिए कीमतों में ना इजाफा नागुज़ीर था। सिपा सलार मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए पुरज़्म। मुल्की और गैर मुल्की सरमाए को पाकिस्तान में छुपे खजाने दरियाफ्त करने की पेशकश। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है, हमारे पास जो वसाइल हैं इन्हें दरियाफ्त करना है। बैरूनी सरमाया पुरअतमाद होकर आए, फौरी फैसले होंगे। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब। कहा हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें, कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कुरानी आयात का हवाला दिया, अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। We want to work with Americans. The American ambassadors sitting here. We really want to have best of relations with them. We used to have in the past on the basis of mutual respect and trust and not trying to deceive each other. And similarly, with other nations in the world, we have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात में इस पर बैठकर हल करने पर तैयार हो। अमेरिका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। कहा बातों से नहीं, अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। इत्तेहाद और यकजहती के बगैर हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं, हमने मादनी खजाने पर तवज्जो ही नहीं दी। बदकिस्मती से आज मुआशरा तकसीम हो चुका, जहनों में जहर घोल दिया गया है। कामयाब सफारतकारी, दोस्त ममालिक का एतमाद बहाल। एक के बाद एक सरबराह की पाकिस्तान आमद। तुर्किया के नायब सदर सादात यलमाज आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। कराची में पाक और तुर्क बहरिया के दरमियान दिफाई प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुश्तरका प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे।
सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। चेयरमैन पीटीआई और दरख्वास्त गुजारों के वकला की भी फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। फैसल सदीकी ने दलाल देते हुए कहा, जब इदारों के दरमियान तसादुम का खतरा हो तो फुल कोर्ट बनाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी फुल कोर्ट तश्कील देने की बात की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कुछ जजेस ने केस सुनने से माजरत की है तो फुल कोर्ट कैसे बनाए। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट में आज दिन 11:30 बजे समाअत होगी। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर कप्तान इन एक्शन। वसीम अकरम प्लस समेत अहम खिलाड़ियों को टीम से निकाल दिया। जनूबी पंजाब के 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया गया। उस्मान बुज़दार, सरदार मोहम्मद खान लगारी, खुसरो बख्तियार और दीगर की बुनियादी रुकनीत खत्म। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरो इशरतुल बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल। हुकूमत और इत्तेहादियों मुशावरत का अमल तेज। लीग और पीपल्स पार्टी मुशावरत जारी। लीगी कायद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ ज़रदारी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर बातचीत की। हुकूमत मुद्दत पूरी करने वाली है। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध का दावा। शर्जील मेमन का कहना है कि IMF मुआहिदा मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी था। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहिदा तोड़कर मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। सिंध हुकूमत मुख्तलिफ अजला में सलाह मुतासिरीन को घर बनाकर दे रही है। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक इनकलाबी इक़दाम किए हैं। चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां कम होनी चाहिए। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहते समझ नहीं आ रही इतनी तलखियों के साथ पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। मुल्क को नॉर्मल करना इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई बताएं, तोशाखाना के तहाय बेचकर रकम कहां लगाई। अता तारा ने सवाल उठा दिया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ने कहा, मुल्जिम और इसके वकला के पास किसी सवाल का जवाब न था। केसेस में ताखीर के लिए स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है। पंजाब के दरियाओं का मजाज बरहम। जंग के मकाम पर दरिया चैनाब में पानी की सतह बुलंद। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मेलसी के मकाम पर दरिया सतलुज का बंद टूटने से कई बस्तियां और फसलें डूब गई। करोड़ पक्का में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। खैरपुर टामे वाली में भी पानी का राज बरकरार। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए झेलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान में बारिशों सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई। ओस्ता मोहम्मद में मूसलाधार बारिश। रूपा शाख में तगयानी आ गई। मजीद 3 देहात ज़ेरे आब। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल। मिट्री नहर को शगाब पड़ने से मजीद 5 देहात डूब गए। झलमक्सी में तूफानी बारिशों से M8 मोटरवे एक बार फिर बंद। बोलान में पिंजरा पुल से आरजी रास्ता मुकम्मल बहाल। मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। बदतरीन तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत संभलने लगी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मरीजा का तफसीली तिब्बी मुआयना। सरबराह प्रोफेसर जौदत सलीम का कहना है कि बच्ची की तबीयत कल की निस्बत बेहतर है। ऑक्सीजन पर इंहसार कुछ कम हुआ है। रिजवाना ने दोबारा हल्की गजा खाना शुरू कर दी है। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मुलजमा सुमैया आसिम की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कोटा के नवाई इलाके नवाकली में नामालूम अफराद की फायरिंग। इसदाद पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जाँ भाग। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजमान फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद के थाना फैक्ट्री एरिया में करोड़ों रुपए की डकैती। 2 मोटरसाइकिल सवार शहरी से 2 करोड़ 21 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। लाहौर में 2 डाकुओं ने मोबाइल शॉप से 1 लाख रुपए और कीमती अशिया लूट ली। वारदात की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। चांद जमीन के करीब आ गया। सुपर मून ने जलवे बिखेर दिए। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन। सुपर मून आज रात से जुमरात तक नजर आएगा। रवामा एक और सुपर मून का नजारा भी किया जा सकेगा। 30 अगस्त को मजीद जमीन के करीब आकर जलवा नुमा होगा।
हॉलीवुड फिल्म बारबी क्लियर करार, सेंसर बोर्ड पंजाब ने सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाजत दे दी। वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर ने कहा, फुल बोर्ड ने फिल्म के काबिल एतराज़ हिस्से सेंसर कर दिए, जल्द पंजाब के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।